ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। भगवत गीता वीडियो श्रृंखला भाग 13। कर्म विकर्म तथा अकर्म। पहला बिंदु, गीता जी कर्म की प्रेरक है। देखिए, भगवत गीता में भगवान ने इस बात पे विशेष बल दिया है कि मनुष्य को सदा ही कर्म करना चाहिए। भगवत गीता का कोई भी श्लोक मनुष्य को कर्म से विमुख होने की प्रेरणा नहीं देता है, परंतु यह जानना होगा कि निश्चित या नियत कर्म क्या है। देखिए, हम हर समय कुछ न कुछ कर रहे होते हैं, वे क्रियाएं कहलाती हैं, परंतु उन क्रियाओं में कोई ऐसी क्रिया भगवान द्वारा निश्चित की गई है जिसे नियत कर्म कहते हैं, जिसे करने से उद्धार हो जाता है। आगे की वीडियोस में हम देखेंगे कि कई प्रकार के योग होते हैं, परंतु यहाँ हम यह देखेंगे कि नियत कर्म क्या है। देखिए, संक्षेप में कहें तो ओम शब्द का जाप तथा परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करना ही नियत कर्म है, जो भगवान द्वारा डिसाइडेड है। ब्रह्म दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं, निर्गुण तथा सगुण ब्रह्म। परंतु सगुण ब्रह्म की आराधना या चिंतन करना आसान है। ईश्वर के रूप का चिंतन करें, जिसमें भी आपकी आस्था है, आपके इष्ट हैं, उनका चिंतन करें तथा ओम शब्द का जाप करें। जाप करने की विधि भी हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। दूसरा बिंदु, कर्म अकर्म क्या है। इसके लिए भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 16 देखिए। भगवान कहते हैं, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इस विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, अर्थात डाउट में पड़ जाते हैं। वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। देखिए, इस श्लोक में भगवान ने संसार के बंधन को ही अशुभ कहा है। संसार में रमे रहना, पड़े रहना, बंधे रहना, यही अशुभता होती है। इस श्लोक में भगवान ये कहना चाहते हैं कि कर्म करते समय भाव की प्रधानता होती है, अर्थात आप किस इंटेंशन से कर्म कर रहे हैं, ये सबसे मुख्य बात है। अगर आप पूजन हवन यज्ञ कर रहे हैं, परंतु आपके मन में स्वच्छता निर्मलता नहीं है, आप किसी फायदे के लिए अथवा किसी का नुकसान करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो आपके भाव गलत हैं। इसे भगवान सही तरह से स्वीकार नहीं करते, यह गलत बात है। अगला श्लोक देखिए, श्लोक 17। कर्मों का तत्व भी जानना चाहिए, अर्थात कर्म क्या है इसे जानना चाहिए, और अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए तथा विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गहन है, अर्थात गूढ़ है, गहरी बात है, समझने में कठिन होती है। परंतु भगवान ने हमारे लिए भगवत गीता में चीज़ों को आसान बनाया है। अभी आपको कुछ समय पहले नियत कर्म बताया। प्रत्येक क्रिया में भगवान का ध्यान रखें। शास्त्रों द्वारा जो कर्म किया जाता है, भगवान के बताए मार्ग पे जो चला जाता है, वही नियत कर्म है। इस कर्म में यदि कर्ता में, करने वाले में फलेच्छा, ममता, आसक्ति का अभाव है, तो यह अकर्म है। यदि हम हमारे कर्मों से उसके बदले में कुछ भी नहीं चाहते, तो यही अकर्म है, जो कर्म की शुद्ध स्थिति है, एक रिफाइंड वर्जन है।
परंतु यदि हम शास्त्र निषिद्ध कर्म करते हैं, शास्त्रों ने जो बताया उसके विरुद्ध कर्म करते हैं, तो वह विकर्म है, अर्थात नहीं किया जाना चाहिए। अगला श्लोक देखिए, श्लोक 20। जो कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके, अर्थात बदले में कुछ नहीं चाहिए, त्याग करके आश्रय से रहित सदा तृप्त है, यानी कि हमेशा सेटिस्फाइड रहता है, वह कर्मों में अच्छी तरह लगा हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता, अर्थात वह अकर्मता को प्राप्त हो चुका है। भगवान को यह स्थिति सबसे प्रिय है कि उनका भक्त अकर्मता को प्राप्त हो, कर्म करे परंतु फल की इच्छा ना करे। इस बात पे ध्यान ना दे कि फल क्या मिलेगा, और वैसे भी लॉजिक लगाएं तो फल तो मिलेगा ही, परंतु उसके लिए आसक्त ना रहें, अपने कर्म पे, सही कर्म पे ध्यान दें। फिर भी यदि योगी कुछ करता है, कोई कर्म करता है, तो वह केवल अनुयायियों को सिखाने हेतु करता है। सच्चे योगी को कुछ भी नहीं चाहिए, परंतु वह जो क्रियाएं करता है, कर्म करता है, वह इसलिए करता है कि अगली पीढ़ी को उन क्रियाओं के बारे में, नियत कर्म के बारे में समझा सके, उनकी पालना करवा सके। तीसरा बिंदु देखिए, ज्ञान विज्ञान क्या है। वैसे तो विज्ञान आज के परिप्रेक्ष्य में एक विषय है, परंतु आध्यात्मिक रूप से देखें तो ज्ञान की परिभाषा है जब हम यह माने कि भगवान संपूर्ण जगत के महाकारण हैं, आदि कारण है, इनिशियल रीजन है, फाइनल डेस्टिनेशन है, तो इसी बात का बोध ही ज्ञान है। तथा विज्ञान अर्थात शुद्ध ज्ञान क्या है? इसमें ऐसा अनुभव हो जाता है कि भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है, और यह अनुभव इसी क्षण हो सकता है, बस हम इस बात को मन से, अपनी बुद्धि से मान लें, क्योंकि यह बात सत्य है। इसे केवल मानने की देर है। आप जब तक मानेंगे नहीं, आप इस सत्य को और इस आनंद को जानेंगे नहीं, प्राप्त नहीं कर सकेंगे। धन्यवाद।